हो चुकी है। तो आखिर में कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे हो चुकी है, आइए यहाँ पे कुछ आए श्रद्धालुओं से जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। नमस्कार साहिब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ना रुस्तम दास है। कहाँ से हो सर आप? मैं खिलचीपुर राजगढ़ से आया हूँ। जैसे कि सर लोग कहते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे हो चुकी है? भाई कलयुग में ना सतयुग की है ना शुरुआत इसलिए हो रही है ना कि जब सतयुग था तब वहाँ पे ना चार चीजों मुख्य तौर से घटक थी। एक था सत्य था, दूसरा तप था, तीसरी दया थी और चौथा दान था। तो जो सतयुग का ज्ञान था ना वो संत परमात्मा रामपाल जी महाराज भक्तों को बता रहे हैं। वो सच्चाई बता रहे हैं जो है ना वेदों में ना जो सच्चाई है, परमात्मा से मिलने की बात है, जो 84 लाख योनियों से ना मुक्त होने की बात है, वो परमात्मा उस ज्ञान को बता रहे हैं। और जो ज्ञान है ना जैसे चलता आ रहा है पहले से लोकाचार का ज्ञान है ना, तो वो कर्म का ज्ञान है कि आप कर्म करते रहेंगे वैसे ही आपकी है ना जन्म होता रहेगा, आप 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। और है ना जो परमात्मा का सत्य ज्ञान है वो अगर है ना हम बताएंगे ना तो उससे आदमी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। ये है ना आज के ज्ञान में और सनातन के सत्य सनातन के ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में बस यही अंतर है कि इस ज्ञान में ना जो चल रहा है ज्ञान, इसमें ना जीव है ना 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। वो कहते हैं ना गीता के ना अध्याय नंबर है ना 61 में, अध्याय नंबर 18 के 61 में श्लोक में वो कहते हैं कि जो मैंने यंत्र रूपी शरीर बनाया है तो जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके आधार पे मैं ना जीव को भ्रमण कराता हूँ, कहीं वो कुत्ता में, कहीं सुगर में, कहीं किसी में। परंतु है ना अगर जो परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है ना उनसे उनका अगर ज्ञान धारण करेंगे तो है ना मनुष्य का है ना ये 84 लाख योनियों से वो मुक्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा और वो सतलोक में चला जाएगा। क्या ये बदलाव किसी साधु संत या अध्यात्म के कारण हो? जी, बदलाव तो जब है ना सत्य है ना जब मिलता है तो बदलाव होता है समाज में। बदलाव है ना जैसे संत महात्मा आए, पहले भी आए, हमारे गुरु जी कबीर साहब आए, जैसे उनकी संतों में गिनती होती है, परंतु वास्तविक उनका ज्ञान है ना जनता को नहीं था, इसलिए वास्तविक ज्ञान है ना फिर है ना हमारे है ना गरीबदास जी महाराज और उनके शिष्य है ना हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु है ना, उनके द्वारा ना जब परमात्मा का है ना पूर्ण ज्ञान बताया गया तो परिवर्तन हो रहा है। आज है ना आदमी है ना नशा छोड़ रहा है और जुआ खेलना छोड़ रहा है, बढ़ रहा है, सबको है ना अपने जैसा है ना प्रेम भाव से, करुणामय भाव से ना एक समानता की दृष्टि से देख रहा है। ये हमारे गुरु जी का है ना ये उनका ही प्रताप है कि आज है ना सब लोग हमें है ना इकट्ठे होकर ना भाईचारे के समान है ना उनका ज्ञान सुन रहे हैं और है ना वैसा आचरण कर रहे हैं। जैसे कि सर सतयुग क्या है और सतयुग का मतलब क्या है? सतयुग का मतलब है ना सत्य सनातन। सतयुग का मतलब ये है कि सतयुग में ना आदमी है ना वो सत्य बोलता है, वो कोई बुरे काम नहीं करता है। तो वही बुरे काम जो आज है ना कलयुग में लोग कर रहे हैं ना, वही बुरे काम है ना हमारे गुरुजी है ना अपने है ना वचन के माध्यम से और है ना सत्संग के माध्यम से वो है ना जनता को बता रहे हैं और वही कह रहे हैं कि वही आप है ना ये बुरे काम छोड़िए, जुआ खेलना छोड़िए, चोरी करना छोड़िए और है ना आप है ना दूसरे हिंसा करना छोड़िए। तो इससे क्या है कि आदमी की है ना क्रेडिट गिर जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आप है ना जुआ खेल रहे हैं तो भाई है ना जुआ खेल रहे हैं तो आपने घर का पैसा है ना लगा दिया तो आप है ना घर में परेशानी महसूस होगी, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी और लोग है ना जी देखेंगे ना भाई है ना कि दूसरा कोई आपकी बात का भरोसा नहीं करेगा। वो कहेगा अरे ये तो जुआड़ी कबाड़ी है, तो मानी आपकी इमेज गिर गई, मानी समाज में भी आपको है ना नीची दृष्टि से देखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर है ना कोई शराब पीता है, दारू पीता है तो आदमी कहता है कि भाई इसका क्या भरोसा करना है, ये तो दारू कबाड़ी है, बोले ना। और आपने ना अपनी मेहनत का पैसा दारू में लगा दिया, आप है ना घर बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनका विकास अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो भाई आदमी आपकी क्रेज गिर गई, आपकी है ना समाज में आपकी इज्जत नहीं रही जानी है ना, समाज भी आपको है ना गिरी नजर से देखता है। ऐसे ही आप चोरी करते हैं तो चोरी करते हैं ना तो भाई है ना फिर है ना परमात्मा कहते हैं कि भाई चोरी करना छोड़ो, चोरी से भी आपकी इमेज गिरती है। आपने चोरी कर ली तो आपके रिश्तेदार आपको नहीं बुलाएंगे, वो कहेंगे कि अरे भाई ये तो आदमी है ना चोर है, को अपने घर में डाका
डाल दे, तो उससे ना आदमी की है ना इमेज गिर गई, प्रेस्टीज गिर गई। इसी प्रकार से आपका गलत आचरण है, यानी है ना आप है ना किसी की बहन है ना आपको बुलाना पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा अरे यार ये तो बड़ा खराब व्यक्ति है, जागा तो आचरण ठीक नहीं है, तो मानी आपकी प्रेस्टीज गिर गई। जाके अलावा में आप है ना हिंसा करते हैं किसी जीव की, तो वो है ना भाई है ना वो भी है ना पाप है। तो परमात्मा ने कही कि मांस भगे, मदिरा पिए, परतरिया संग सो, झूठ बोल, चोरी करे, समूह नाश हो जाए। तो वाका है ना वो पूर्ण तरीका से ना वो है ना गर्त में चला जाता है, वो नरक में चला जाता है। नरक क्या है? नरक यही है कि आपके अंदर है ना प्रसन्नता नहीं है, भगवान का है ना एक वचन नहीं है आपके अंदर है ना। तो इस प्रकार से अगर आप है ना परमात्मा ने जो बताई है मर्यादा में रहेंगे ना, जो भक्ति करेंगे ना, तो आपकी है ना इस लोक में भी है ना आपको है ना अच्छा मानी वो मिलेगा ना, आप अच्छे प्रसन्न रहोगे, और उस लोक में भी जाएंगे आप है ना भगवान की है ना पूर्ण भक्ति करके ना आप है ना अमर हो जाएंगे। फिर आपका बार बार जन्म नहीं होगा, 84 लाख होने से मुक्त हो जाएगा। जैसे कि सर लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो के धर्म गुरुओं की सभी की निंदा करते हैं। नहीं, वो है ना निंदा नहीं करते भाई, है ना जो सच्ची बात है ना, सच्ची बात कोई निंदा करना नहीं है। जैसे किसी की बात है, जैसे हम कहें कि भाई सुनना है ना, बोले ना 100 टन है ना 24 कैरेट है, तो भाई अगर कोई आदमी जी कहते कि नहीं सुनना, तो बोले ना 18 कैरेट है ना, बोले ना भाई, तो भाई वो गलत है। गलत मानी सच्चाई है ना, तो वैसे भी कहिए कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे बाके हृदय आप। भाई सच्चाई, आप सच्चाई का धारण करेंगे तो ही आप है ना परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और सच्चाई के मुकाबले कोई दूसरी चीज नहीं है। सच्चाई की बराबरी पे आप है ना किसी को भी खड़ा कर देना, वो सब छोटी कहलाएगी। और सच्चाई आप है ना गुरु के वचन से, सदवचन से आप है ना जो उन्हें बताया है वैसा आचरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अच्छे वचन अगर उनके उतारेंगे तो आपकी है ना मुक्ति होगी, आप प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद सर। सच्चाई। तो दर्शकों आपने सुना अभी यहाँ के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का विचार, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए।